ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देव गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी के, नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद का 6वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण दिया गया है, जो इस प्रकार है। श्री शुकवाच ततो प्राचेतसोऽसि वन्यामनुति नीता स्वयंभुवा षष्ठीं संजनायामास दुरितं पितृवत्सला दश धर्माय कायेन्दोर्विशिष्ट तृणव दत्तवान् भूतांगिरा कृशोषेभ्यो द्वे द्वे तार्क्षाय चापरा नामधेयान्यमूषां त्वां सापत्यानां च मे शृणु यासां प्रसूति प्रसवेर्लोका आवापूरित्राश्रयः भानुर्लम्बा कुकुब्जामीर्विश्वासाद्या मरुत्वती वसुर्मुहूर्ता संकल्पा धर्मपत्न्या सुतान्य शृणु बाणोस्तु देवऋषभा इंद्रसेनस्ततो नृपा विद्योत आसि लंबायास्ततश्च स्तन इत्नवा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी आसिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को, शेष 4 तार्क्ष्य नामधारी कश्यप को ही ब्याह दिए। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा में तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थी, भानु, लंबा, ककुब, जामी, विद्या, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देवऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विद्योत और उसके मेघगण। ककुब संकटस्तस्य कीककटस्तनयोगयता भो दुर्गाणि जामेय स्वर्गो नन्दिस्ततो भवत् विश्वे देवासु विश्वाय अप्रजस्तान् प्रचक्षते साध्यो गणासु साध्यायाम् अर्थसिद्धिषु तत्सुता मरुत्वाश्च जयन्तश्च मरुत्वत्वं बभूवतु जयन्तो वासुदेवासम् उपेन्द्र इयं विदुः मुहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायस यज्ञरे ये वे फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजं संकल्पायास संकल्पा काम संकल्पजा स्मृता वसवो अष्टो वसो पुत्रा तेषां नामानि मे शृणु द्रोणो प्राणो ध्रुवो अर्को अग्निदोषो वसुर्विवावसु द्रोणस्याभिमतं पत्न्या हर्षशोकाभयादया प्राणस्योजस्वती भार्या सा आयु पुरो जवा
ध्रुवस्य भार्या धरणीरसूता विविधा पुरा। अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तः तरसादया स्मृता। अग्निर्भार्या वसुधारा पुत्रा द्रवणकादया। स्कंदस्य कृतिका पुत्र ये विशाखा दयतस्तथा। दोषस्य शर्वरी पुत्र शिशुमारो हरे कला। वसुरांगिरसी पुत्र विश्वकर्मा कृतिपति। ततो मनुष्याक्षसो भूत विश्वे साध्या मनुसुता। विवावसोर सुतोषो व्युष्टम रोचिष मातमपम। पंचयाम्योष भूतानि येन जागृति कर्मसु। स्वरूपा सूतभूतस्य भार्या रुद्रा सकोटिशा। रेवतो अजो भावो भीमो वाम उग्रो वृखा कपि। अजेक पाद अहिर्बुध्न बहुरूप महानीति। रुद्रश्च पार्षदाश्चाते घोरा भूत विनायका। प्रजापते अंगिरस स्वधा पत्नी पितृनथ। अथर्वा अंगिरसा वेदम पुत्रत्वे चाकरोत् सती। कृता स्व च अर्ष भार्यायां धूम्रकेशम अजीजनत। दृष्णायां वेदशिरो देवलं वयनं मनुम्। तार्क्षस्या विनता कुहु पतंगी यामिनीति च। पतंग्या सुत पतंगान यामनी शलभानथ। ककुब का पुत्र हुआ संकट। उनका किकीट और किकीट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों किलों के अभिमानी देवता। जामनी के पुत्र नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। वे विश्वा के विश्वदेव हुए, उनके कोई संतान न हुई। साध्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मरुत्वती के दो पुत्र हुए, मरुत्वान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र आठों वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विवावसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से शैव, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्ष, तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धरा के गर्भ से द्रविण आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृति का पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए, उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी शर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ, वह भगवान का कला अवतार है। वसु की पत्नी अंगिरासी से शिल्पकला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव देव और साध्यगण हुए। विवाह उसकी पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, व्युष्ट, रोचस और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। इनमें रेवत, आज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृखा कपि, अजेक पाद, अहिर्बुध्न, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वदा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वा अंगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार किया।
कृष्वाश्व की पत्नी अर्च से धूम्रकेश का जन्म हुआ और विष्णा से 4 पुत्र हुए। वेदशिरा, देवल और वयुन और मनु। तार्क्ष नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, बिंता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से शलभ पतंगों का जन्म हुआ। बिंता के पुत्र गरुड़ हुए। ये ही भगवान विष्णु के वाहन हैं। बिंता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। सुपर्णासुत गरुड़म साक्षात् यज्ञेश वाहनम सूर्यसुत मनोरम च कद्रुनागान केशव। कृतिकादीनि नक्षत्राणि इंदी पत्यस्व भारत। दक्षशापात् सोन पत्यस्तु तासु यक्ष्म ग्रहार्दिता। पुनः प्रसाद्य तम सोम कला लिभि छेदिता। शृणुनामानि लोकानां मातॄणां शंकराणि च। अथ कश्यप पत्नीनां यत्पशुताम् इदं जगत्। दितिर्धनु काष्ठा अरिष्टा सुरसा इला। मुनिक्रोधवशा ताम्रा सुरभि शर्मा तिमि योदार्गणा आसान स्वापदा शर्मा सुता। सुरभे मयसा गावो ये चान्य द्विषपा नृप। ताम्राया सेनगृदाया मुनेरप्सरसं गणा। दंदुशोकादय सर्पा राजान क्रोधवशात्मजा। ईलाया भूरुहा सर्वे यातु दानास सौरसा। हरिष्टायास गंधर्वा काश्या द्वेषफेतरा। सुतादनोरेकषष्टि तेषां प्रधाननिकं शृणु। द्विमूर्धं संवरो अरिष्टो हयग्रीवो विवावसु। अयोमुख शंकुशिरा स्वर्भानु कपिलो रुण। पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्रोनुपातापन। धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तेश दुर्जय। परीक्षित कृतिका आदि 27 नक्षत्र 27 नक्षत्र अभिमानिनी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने के वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्रा अभिमानी देवियों ने से उन्हें कोई संतान न हुई। अब तुम कश्यप पत्नी के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है आदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिषा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि के पुत्र हैं इनमें तिमि के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव हैं। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे खुरों वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गीद आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधावशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। ईला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से यातुधान राक्षस, अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दोनों के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान प्रधान के नाम सुनो। द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विवावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुत्तापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जया। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमूची ने और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया।
स्वर्भानो सप्रभम कन्या वो वह नामुचि किल वृक्ष पर्वाणसु शर्मिष्ठा ये तीनावसो बलि वैश्वानर सुताया स चतस्सा चारुदर्शना उपादानवी है शिरा पुलोमा कालका तथा उपदानवीं हिरण्याक्ष क्रतुर्हय शिरा नृप पुलोमं कालका च द्वे वैश्वानर सुते तुका उपये में अथ भगवान कश्यपो ब्रह्म च उद्दिता पोलमा कालकेया स दानवा युद्धशालिनी तयो षष्ठी सहस्राणि यज्ञास्त्री पितु पिता जगान स्वर्गतो राजन नेक इंद्र प्रियंकर वृपचित्ता संज्ञकायां शतं चैकं जीजनत राहु ज्येष्ठं केतु शतं ग्रहतं य उपागतः तथा श्वेतं वंशो योदितेरन पूर्वश यत्र नारायणो देव स्वांसेनावतरद्विभु। इस प्रकार से दन के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदर कन्याएं थी। उनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पौलम काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालती थी, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचित की पत्नी सिंगिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में होगी। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः आदित्य की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश में वामन रूप में अवतार लिया था। अथा श्वेत वंशो योदितेन पूर्वशो यत नारायणो देव स्वाशोणावतरद्विभु विवस्वानर्यमा पूखा त्वष्टात सविता भग धाता विधाता वरुणो मित्र शक्र उरुक्रम विवस्वत श्राद्धदेवं संज्ञा सूयत वे मनुं मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमिं तथा दशैव भूत्वात् बडवा नासत्यो सुषुवे भुवि छाया शनेश्वरं लेवे सावर्ण्ये च मनो तथा कन्या च तपतिं यावे बभ्रेशं वर्णं पतिम् आर्यमणो मातृका पत्नी तयो अश्वर्णया सुता यत्र वे मानुषी जाति ब्राह्मणा च उपकल्पिता पूखा नपत्य पृष्ठादो भग्नदन्तो भवत्पुरा योषो दक्षाय कुपित जहास विवृतद्विजा त्वष्टुर्दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका संनिवेशस्तयोर्यज्ञे विश्वरूपस्य वीर्यवान्। परीक्षित, अब क्रमशः आदित्य की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। आदित्य के पुत्र थे विवस्वान, आर्यमा, पूखा, त्वष्टा, सुविता, भग, दाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम वामन। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव वैवस्वत मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ है। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके शनेश्वर और सावणी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तपति नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तपति ने सवर्ण को पति रूप में वर्ण किया। आर्यमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चरखणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मण आदि वरुणों की कल्पना की। पूखा के कोई संतान न हुई।
प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे तब पूखा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूखा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, समनिवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार तम ब्रवीरे सुरगणा स्वश्रियं दुष्टामपि विमतेन परित्यक्त्वा गुरुणा अंगिरसेन यत। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। आज मैं इस अध्याय को यहीं पर विराम देता हूँ और कथा को अध्याय को समाप्त करता हूँ और कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। कल श्रीमद् भागवत महापुराण 6वें स्कंद का 7वां अध्याय होगा, जिसमें बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्वरूप देवगुरु के रूप में वर्ण, ये कथा चलेगी। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिवशंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बलवे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम अरुण कमल संस्था तद्रजा पुंजवर्णां, करकमलदितेशा भीतियुग्माम्बुजा च, मणिकटक विचित्रा लंकृता कल्पजाले, सकल भुवन माता संततं श्री श्री नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।